दोस्तों, मेरा मेरा अपना मानना है कि किसी भी कार्य को करने के पीछे हमारी मंशा ये नहीं होनी चाहिए कि हम उसके द्वारा प्रशंसा प्राप्त करें। यदि हम प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करने जाते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि हमारा कार्य जो होगा वो सही आधार पर और सही रास्ते पर किया गया कार्य नहीं होगा। हो सकता है कि हम उसके प्रशंसा की अपेक्षा में हम कोई गलत कदम उठा बैठें जो हमारे लिए ही आत्मघाती हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ज़रा सोचिए कि विरोधी को प्रशंसा कब होगी? जब हम वैसा काम करें जिससे कि विरोधी का हित सधे। तो विरोधी का हित कब सधेगा? जबकि हमारा अपना अहित हो। इसके द्वारा हम ये करते क्या हैं कि अगर हम विरोधी की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करने चलते हैं तो ऐसा होता है कि हो सकता है कि भले हम अपना व्यक्तिगत अहित न कर रहे हों, बल्कि हम अपने किसी समुदाय का अहित जरूर कर रहे होते हैं उसकी प्रशंसा प्राप्ति के लिए। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि हम स्वयं का भी अहित करते हैं इस रूप में कि हम अपने समुदाय को कमज़ोर कर रहे होते हैं, अपने आसपास के लोगों को कमज़ोर कर रहे होते हैं, अपने संबंधियों को कमज़ोर कर रहे होते हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि हमें अपने विपक्षी से प्रशंसा प्राप्त करनी है, हमें अपने विपक्षी से रिकॉग्निशन प्राप्त करना है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें अपने मित्रों और शत्रुओं के बीच भेद करना अनिवार्य है। यदि हम ये नहीं कर पाते तो हम निश्चित रूप से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। और ऐसा करते हुए मैंने अपनी इन आँखों से कई लोगों को देखा है, कई देशों को देखा है, कई समाजों को देखा है, और हर एक का उनमें से हश्र यही हुआ कि वो अपनी बर्बादी के कारण को लिख के गया जिसमें देर सवेर उसका ही अहित हुआ। तो निर्णय लेने के पीछे एक जो बहुत बड़ा सूत्र है, जो प्रेरेक्विजिट है, जो पूर्व शर्त है, वह है कि हमें कोई भी कार्य करने जब हम चलें तो हमें उसके बदले में प्रशंसा प्राप्ति की आशा नहीं होनी चाहिए, और ख़ास तौर से विपक्षी या अपने शत्रु की प्रशंसा की तो कतई नहीं। नहीं तो हमारे लिए अहित हमारे सम्मुख मुँह बाए खड़ा होगा, जो हमारे सारे किए धरे पर पानी फेर देगा और अंततः हम पराजित हो जाएंगे। धन्यवाद।